हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के नेम का मतलब जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले क्या है लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो, मैथ्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है जो कभी नहीं बदलती, ये नंबर होते हैं, ठीक है। एक होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट क्या है, इनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, हम कोई भी इनमें अल्फाबेट ले लें क्वेश्चन में, और जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या है, हर क्वेश्चन में एक्स ले लो वाई ले लो, जो भी हम वेरिएबल मान के चलते हैं सबकी वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलग अलग आती है। तो कांस्टेंट जो है फिक्स वैल्यू होती है इनकी, और वेरिएबल जो है इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। इनको क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल होती है। अब देखो, वेरिएबल क्या है, जो ए बी सी डी हम यूज करते हैं ए से जेड तक क्वेश्चन में, वो क्या है वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल होंगे, ठीक है। और इक्वेशन क्या होती है, जैसे ये है 5x + 3 = 7। इसमें क्या है, जहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए, इक्वल का साइन आते ही एक राइट हैंड साइड होगी और एक लेफ्ट हैंड साइड होगी। इक्वल का साइन आते ही क्या बन जाता है, वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब इक्वेशन का मतलब पता लग गया, इक्वेशन पता लग गई, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं वो पता लग गया। अब होता है लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब है, जैसे पहले मैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख दूँ, दो वेरिएबल होने चाहिए इक्वेशन में, यानी x + y = 7 ऐसे। अब इसमें देखो दो वेरिएबल हैं, बीच में इक्वल का साइन है, तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हो गई, लेकिन ये लीनियर है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करें, देखो जो हमारी इक्वेशन है इसमें जो दो वेरिएबल हैं उनकी पावर देखनी है। इसकी पावर क्या है 1 पावर हम लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है, जहाँ ऐसे लिखा है उनकी वेरिएबल की पावर क्या होती है 1 होती है। तो दो वेरिएबल, जब वेरिएबल की पावर चाहे एक वेरिएबल हो चाहे दो हो चाहे जितने भी वेरिएबल हो, उन सब की पावर अगर 1 होती है तो वो कहलाता है लीनियर, ठीक है। लीनियर का जस्ट इतना ही मतलब है कि उस क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल हैं स्टेटमेंट में उन सब की पावर 1 होगी। लीनियर आते ही पावर क्या होती है 1 होती है। अब ये क्या बन गई, देखो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे, दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, इक्वल का साइन है तो इक्वेशन हो गई, टू वेरिएबल्स भी हो गए और दोनों की पावर क्या है 1 है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ये भी हो सकता है 4x + 7y = 9, ठीक है। ये भी क्या है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। ये देखो दो वेरिएबल है x और y और दोनों की पावर क्या है 1 है और बीच में क्या है इक्वल का साइन है। क्लियर हो गया। अब ये देखो 4x² + 7y² 3³ = 7, क्या ये लीनियर इक्वेशन है। अब ये देखो ये x है ये y है, वेरिएबल तो दो हैं इसमें, टू वेरिएबल भी हैं, इक्वल का साइन है तो इक्वेशन भी है, लेकिन क्या ये लीनियर है। देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, एक की 2 है और एक की 3 है, इनकी पावर 1 नहीं है, तो ये कैसी इक्वेशन होगी, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इक्वेशन तो है टू वेरिएबल्स की भी है लेकिन लीनियर नहीं है। समझ में आ गया, लीनियर का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं उनमें पावर, उनकी पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ये चीज़ डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है चैप्टर 4 में, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसमें हमें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म निकालनी है। कैसे, देखो जो जनरल टर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जो जनरल टर्म है वो क्या होती है, ax + by + c = 0। हमें क्या करना है, ये जनरल टर्म है, जनरल फॉर्म है इसकी, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होता है a, y का कोफिशिएंट क्या होता है b और c क्या होता है, कोई कांस्टेंट टर्म होती है। कैसे, देखो ये है 3x + 4y + 7 = 0। एक्सरसाइज 4.1 में हम क्या करेंगे, हमें ये जनरल फॉर्म दे रखी है और एक ये इक्वेशन दे रखी होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल,
इन दोनों को कंपेयर करके हमें ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो ये है जनरल फॉर्म और ये इक्वेशन दे दी और ये बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। तो कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट क्या होता है, x के आगे जो लिखा है a, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 3। y का कोफिशिएंट क्या है, y के आगे क्या लिखा है b, तो b के आगे क्या है, b की वैल्यू क्या है 4। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा वो क्या होगी, वो कांस्टेंट टर्म होगी, c से डिनोट करेंगे उसे, c क्या है 7। क्लियर हो गई। अगर मान लो ये हो जाए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो हमें क्या है करना है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है जनरल फॉर्म में से। ये जो -7 है इसे हम इस तरफ लेके आएंगे, 3x प्लस 4y ये नेगेटिव है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर विद दिस, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दी हमने ये। अब कंपेयर कर दो कोफिशिएंट, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, इज ट्वाइस है किससे, द कॉस्ट ऑफ ए पेन से, एक पेन की कॉस्ट से। एक नोटबुक है और एक पेन है, जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो डबल है किससे, पेन की कॉस्ट से। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देखो क्या लिखना है हमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी है। तो हम क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक हम अपनी मर्जी से मान लेंगे। जब हम अपनी तरफ से कोई चीज लिखते हैं ना, मान के चलते हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल मान के चलते हैं, तो लेट लिखा जाता है, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x रुपीज, कितने रुपए की मान ली एक नोटबुक, हमने x रुपए की मान ली। अब हमें 2 वेरिएबल चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ए पेन, लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट क्या है y रुपीज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक, और ये दोनों आमने सामने रख लो। अब देखो इनमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की जितनी कीमत है उससे डबल क्या है, ये है। तो डबल ये वाली है तो इससे डबल है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 2y, ये क्या बन गई स्टेटमेंट। अब इसे इस तरफ ले आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब ये देखो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की हो गई, एक वेरिएबल x है, एक y है, बीच में इक्वल का साइन है और दोनों की पावर क्या है 1 है। तो ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है एक्सप्रेस करना है इनको इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस, और इन सब केसों को ऐसे लिख के हमें क्या करना है, a की, b की और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहले हम इसको देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, ऊपर क्या लगी हुई है डैश, ठीक है। इस डैश का मतलब है, जिसके ऊपर ये डैश है ये 5 के ऊपर है, 35, ये सिर्फ 5 के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, डैश का मतलब ये 5 इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे रिपीट हो रहा है। जब कोई नंबर रिपीट होता है तो उसे रिपीट लिखने की बजाय हम क्या कर देते हैं, ऐसे डैश लगा देते हैं। क्लियर। अब देखो हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में। ये क्या है, ax प्लस by प्लस c होना चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो क्या है, इक्वल से दूसरी तरफ राइट साइड की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, इसे लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे। तो 2x प्लस 3y, इसे क्या कर लेंगे, इस तरफ ले आएंगे। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हर जगह प्लस का साइन चाहिए। तो 2x यहाँ तो प्लस का है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस का, तो हम प्लस का साइन लगा के इस माइनस को ऐसे एडजस्ट कर देंगे इसके साथ, ठीक है। इस माइनस को हम अंदर ले गए। क्लियर हो गई ये चीज। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर
दिस टर्म विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो x की टर्म के साथ। x का कोफिशिएंट क्या है, a इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2। अब देखो b, y का कोफिशिएंट b होता है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3। अब ये देखो c क्या होती है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 9.35 डैश। ये क्या आ गया हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है देखो, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम इसे इस फॉर्म में लेके और इसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बीच में क्या चाहिए, हमें प्लस के साइन चाहिए, तो x तो प्लस का है, ठीक है, ये माइनस इसके साथ एडजस्ट कर दो, प्लस का साइन लगा के ये 1/5 लिख सकते हैं हम इसके आगे, या y/5 ही लिख लो, प्लस में माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर करो जनरल फॉर्म के साथ। a इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट, x के आगे जो होता है वो क्या होता है a होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वेरिएबल के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ क्या होता है 1 होता है, तो a क्या आ गया यहाँ पे, a 1 के इक्वल है। b किसके इक्वल है, माइनस, देखो y को हटा के यहाँ y के आगे भी क्या है 1, तो 1/5, और c क्या है यहाँ पे माइनस 10। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब है हमारा थर्ड पार्ट में देखो क्या है, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। पहले इस 6 को क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हर किसी में ना ऐसे प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, अब सीधा डायरेक्ट करो, जो साइन जिसके साथ है a b c की वैल्यू वही आ जाएगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो। अब इसको कंपेयर करेंगे, ये लिखना है ऐसे, कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो a के, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है -2, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a इज इक्वल टू -2। b क्या हो गया, b इज इक्वल टू y के आगे जो होगा, जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, b होगा, तो ये क्या है प्लस का 3 है तो 3 लगा देंगे, प्लस लिखते नहीं है हम कभी। c क्या हो गया, क्या है -6, तो इसके साथ लगा दो -6। क्लियर हो गया, ये सब में ऐसे ही करना है हमें, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो, x इज इक्वल टू 3y। अब हमें क्या करें, इक्वल टू 0 करना है हमें, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए इक्वल टू 0, तो जो भी है वो एक तरफ ले आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। x तो है, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसमें x की टर्म है, y की टर्म है, लेकिन क्या है कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। जो कांस्टेंट टर्म नहीं है उसकी जगह हम क्या लगा लेंगे, जो टर्म मिसिंग हो ना, चाहे x की मिसिंग हो, चाहे y की मिसिंग हो, चाहे कांस्टेंट हो, तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे 0। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो उससे, a की वैल्यू क्या आ गई, x का कोफिशिएंट क्या होता है 1, b की वैल्यू क्या आ गई -3, और c कुछ है नहीं, जो नहीं है तो उसकी जगह क्या आएगा 0। क्लियर। फिफ्थ देखो, फिफ्थ है 2x इज इक्वल टू -5y। अब देखो 2x, ये -5y है, इधर आके +5y हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब फिर c की कांस्टेंट टर्म क्या है, मिसिंग है, तो हम अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है a है, b सेकेंड टर्म, और c थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म। क्लियर। अब हमारे इसके 2 पार्ट और बचे हैं। सिक्स पार्ट है हमारा, 6 है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो क्या कमी है, x तो है लेकिन इसमें y की टर्म गिवन नहीं है, तो जो टर्म गिवन नहीं है हम उसकी जगह क्या लगा लेंगे 0, और y की है तो 0y, 0 की y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 0 ही हो गया, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल टर्म, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और c क्या हो जाएगा 2। ठीक है,
अब है सेवन्थ पार्ट है हमारा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या मिसिंग है, इसमें x की टर्म नहीं है, तो हम x की टर्म के लिए क्या लगा लेंगे 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 5 एक तरफ ले आओ, माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की टर्म तो है, कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन क्या है y की टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले लिख लो, x की टर्म 2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा माइनस 2, b क्या हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा 5। ये आ जाएगा हमारा। क्लियर हो गई, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी 4.1। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।